आज की कहानी है चंगू और मंगू। चंगू और मंगू की गहरी दोस्ती कक्षा में किसी को ना भाती। उनकी इसी दोस्ती से चिढ़ते हुए न जाने किसने और कब उन्हें ये नाम दे डाले थे। अब तो किसी को याद भी नहीं था। वैसे चंगू का वास्तविक नाम चिन्मय और मंगू का मयंक था, परंतु उन दोनों ने भी अपने इन नामों को हंसते हंसते ग्रहण कर लिया था। अब तो शिक्षकों को भी उनके ये नाम पता थे और सामान्यतः उन्हें उनके नामों से बुलाने वाले शिक्षक शिक्षिकाएं भी यदा कदा उन्हें चंगू और मंगू कहकर पुकार लेते। चंगू मंगू पहली कक्षा से साथ पढ़ रहे थे और अब वो छठी कक्षा में आ चुके थे। दोनों ही मेधावी थे और कभी चंगू तो कभी मंगू कक्षा में प्रथम व द्वितीय आते। दोनों के बीच फूट डालने का प्रयत्न कितनी बार सहपाठियों द्वारा किया जाता। कभी कभी गलतफहमी भी हो जाती, परंतु शीघ्र ही वह आपसी बातचीत कर उसे सुलझा लेते। सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु छठी कक्षा में जब एक नए छात्र ने दाखिला लिया था, तब से उनकी दोस्ती पर खतरा मंडराने लगा। उस लड़के मोहित ने शीघ्र ही भांप लिया कि चंगू और मंगू की मित्रता समाप्त करने के लिए कक्षा के अधिकांश छात्र छात्राएं उत्सुक थे। कक्षा में अपना सिक्का जमाने के लिए एक दिन इन दोनों की अनुपस्थिति में उसने घोषणा कर डाली कि वह इनकी दोस्ती तोड़ कर रहेगा। शीघ्र ही उसने चंगू और मंगू से मित्रता कर ली। दोनों ने ही अपने इस नए मित्र का स्वागत प्रेम पूर्वक किया, परंतु वह उन दोनों के बीच दरार पैदा करना चाहता है, इस बात से दोनों अनजान थे। एक बार पिकनिक पर जाने का कार्यक्रम बना। सभी उत्साहित थे। बच्चों को मोबाइल फ़ोन लेकर जाने के लिए छूट दी गई, अतः अधिकतर बच्चे फ़ोन लेकर ही पहुँचे थे। वहाँ पहुँचकर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तो कुछ आँख पर पट्टी बांधकर आँख में चोली खेल रहे थे। मंगू क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी नहीं था, लिहाजा वह आँख में चोली वाली टीम में था। जब चंगू बैटिंग कर रहा था, तब योजनाबद्ध तरीके से मंगू की आँख पर पट्टी बांधकर उसे अपने साथ मोहित व कुछ अन्य लड़के एक पहाड़ी पर ले गए। मंगू तो इसे खेल का हिस्सा ही समझ रहा था, लेकिन जब कुछ लड़कों ने उसे एक पेड़ के साथ बांध दिया, साथ ही उसके मुंह में कपड़ा भी ठूस दिया था, तब वह बहुत घबरा गया और छटपटाने लगा। सहसा उसे किसी के मोबाइल की घंटी सुनाई दी। मोहित ने फ़ोन उठाकर आवाज़ बदल कर कहा, हाँ चंगू, जैसा तुमने कहा था वैसा ही किया, पेड़ से बांध दिया मंगू को। नहीं, फिक्र ना करो, किसी को तुम पर शक नहीं होगा, और यह कौन सा जिंदा बचने वाला है जो किसी को कुछ बताएगा। तुम्हारे दुश्मन का अंत हो गया समझो, अब तुम प्रथम आओगे। मंगू को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। उसका मित्र चंगू उसके साथ ऐसा कदापि नहीं कर सकता था, पर उसे बांधा किसने? मंगू आवाज़ नहीं पहचान सका। धीरे धीरे आवाज़ें आनी बंद हो गई थी। शायद सब चले गए थे। उधर खेल जीतने के बाद चंगू ने मंगू को ढूंढना प्रारंभ किया। वापस लौटने का समय हो गया था, लेकिन मंगू का पता नहीं था। शिक्षक भी परेशान थे और चंगू की हालत भी खराब थी। चंगू ने फ़ोन करके अपने व मंगू के घर खबर करना चाहा, परंतु उसका फ़ोन जेब में था ही नहीं। उसने इधर उधर तलाश किया, परंतु फ़ोन नहीं मिला। फ़ोन न मिलने से वह इतना चिंतित नहीं था, परंतु
मंगू के लापता होने से उसे सांस लेना भी दूभर लगने लगा था। सभी शिक्षक व बच्चे मंगू को ढूंढते हुए पहाड़ी की ओर बढ़े। मोहित निश्चिंत था। उसे भरोसा था कि उसे कोई भी नहीं पकड़ सकेगा, क्योंकि मंगू उसकी आवाज़ नहीं पहचान सका था। कुछ दूर चढ़ाई के बाद पहाड़ी पर एक जगह मोबाइल फ़ोन मिला। शिक्षक ने झुककर रुमाल से पकड़ उस फ़ोन को उठाया। बिना हाथ लगाए उलट पुलट कर देखा। तभी चंगू बोल उठा, अरे यह तो मेरा फ़ोन है, यहाँ कैसे आया? मैं तो इस ओर आया भी नहीं। लगता है मंगू भी यहीं कहीं होगा। इतना कहकर उसने व शिक्षकों ने मंगू को आवाज़ लगानी शुरू कर दी। शिक्षक ने फ़ोन उसे नहीं लौटाया। वह सावधानी से रुमाल में लपेट लिया। मोहित थोड़ा सा घबरा गया था। उधर मंगू भी हलचल भांप कर चिल्लाने का प्रयास कर रहा था, परंतु मुख से बहुत ही धीमी आवाज़ निकल रही थी। सहसा उसके पैर से टकराकर एक पत्थर नीचे की ओर लुढ़का तो चंगू उसी दिशा में ऊपर की ओर दौड़ पड़ा। पीछे पीछे सभी थे। मंगू मिल गया। चंगू ने उसकी आंखें व हाथ पैर खोल दिए और उसे गले लगाया, पर मंगू उससे पीछे धकेलकर हट गया। शिक्षक को विस्तार से सब बताते हुए उसने कहा कि उसे जिसने भी बांधा उसके पास चंगू का फ़ोन आया था और उसी ने ऐसा करने को कहा था। सावधानी से फ़ोन चेक किया गया। मंगू के बताए अनुमानित समय पर वास्तव में चंगू के फ़ोन से फ़ोन किया गया था और यह फ़ोन मोहित को किया गया था। मोहित ने अपने फ़ोन से तो कॉल डिटेल मिटा दी थी, परंतु चंगू के फ़ोन से वह ऐसा नहीं कर सका था। इससे पूर्व ही फ़ोन गुम हो गया था। उसने घबरा कर कहा, कुछ देर तक मैंने अपना फ़ोन चंगू को ही दिया था। मुझे नहीं पता इसने क्या किया, पर मैं तो क्रिकेट खेल रहा था। तुमने मुझे फ़ोन कब दिया था? चंगू तो इस इल्ज़ाम से आहत होकर रोने लगा था। मोहित और उसके साथी चंगू को फंसाने के लिए शिक्षक को मनगढ़ंत कहानियाँ सुना रहे थे, पर शिक्षक को अब भी पूरा भरोसा था कि चंगू ऐसा नहीं कर सकता। मन तो मंगू का भी यह मानने को तैयार नहीं था कि चंगू ऐसा कर सकता है, परंतु परिस्थितियाँ इसी ओर इशारा कर रही थी। सर, चंगू के फ़ोन पर फिंगरप्रिंट होंगे ना? आप उसकी जांच करवाइए, सच पता चल जाएगा। मंगू, जो अब तक कुछ सहज हो चुका था, उसने अपनी राय रखी। मैं भी यही सोच रहा था, इसलिए मैंने फ़ोन को बिना छुए रखा है। यहाँ से सभी जांच के लिए चलेंगे, फिर सब अपने घर जाएंगे। शिक्षक ने फरमान सुनाया तो गोपाल रोने लगा। उसे रोता देख शिक्षक ने सख्ती से पूछताछ की तो उन्हें मोहित के प्लान में शामिल सभी बच्चों के नाम व सारी बातें विस्तार में पता चली। साथ ही यह भी बताया कि वापस लौटकर चंगू का फ़ोन उसी की जेब में रखना था जिसे कि उसने चुपके से निकाला था, परंतु जल्दबाजी में फ़ोन कहीं गिर गया। मंगू ने रोते हुए चंगू से क्षमा मांगी। दोनों मित्र गले लगकर खूब रोए और फिर कभी एक दूसरे पर संदेह न करने का वचन लिया। प्लान में शामिल सभी बच्चों को सजा हुई, परंतु मोहित का अपराध छोटा नहीं था, अतः उसे विद्यालय से ही
निकाल दिया गया।